नमस्कार साथियों आज की खबरों में आपका स्वागत है। पीडीआरटी के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों पेंशनरों को डीए-डीआर नहीं दिया। आपके पास है 15 साल पुराने वाहन तो यह खबर आपके लिए है काम की। विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। एमपी के स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री ने की बड़ी घोषणा। वेतन 80,000, पेंशन मिली 800 रुपये। न्यू पेंशन स्कीम। निकाय चुनाव 2021 में फंसा एक और पेंच, एक बार फिर टलेंगे चुनाव। इन 8 सरकारी बैंकों में है खाता तो 1 अप्रैल के पहले कर लें ब्रांच से संपर्क, वरना हो जाएगी परेशानी। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव, चुनाव आयोग का ऐलान, 17 अप्रैल को होगा उपचुनाव। अब खबरें विस्तार से। यदि आपका अकाउंट इन 8 सरकारी बैंकों में है तो 1 अप्रैल से पहले अपने ब्रांच में एक बार जरूर संपर्क करें, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से इन 8 बैंकों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से ग्राहकों के पुराने चेक, पासबुक और इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड इनवैलिड हो जाएंगे। अगर आपका खाता देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक आंध्रा, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक में है तो आपको 1 अप्रैल के बाद परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन बैंकों के पुराने चेकबुक किसी काम का नहीं रहेगा। दरअसल 1 अप्रैल से इन 8 बैंकों के पुराने चेक से भुगतान बंद हो जाएंगे, इसलिए मार्च महीने में चेकबुक बदलवा लें। ये 8 बैंक अपने ग्राहकों को लगातार मैसेज और मेल के जरिए नया चेकबुक, पासबुक, IFSC और MICR कोड लेने की अपील कर रहा है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आरक्षण में गड़बड़ी को देखते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के बाद अब इंदौर खंडपीठ ने भी आरक्षण में गड़बड़ी को देखते हुए रोक लगा दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि बार बार एक ही वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण करना सही नहीं है, इससे अन्य वर्ग के लोगों को चुनाव से वंचित होना पड़ेगा। दरअसल सोमवार को जारी आदेश में इंदौर खंडपीठ ने भी आरक्षण पद्धति पर रोक लगा दी है। वहीं कहा गया है कि निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया में रोटेशन पॉलिसी का पालन होना चाहिए। बता दें कि बीते दिनों हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुरैना, उज्जैन में 2 नगर निगम सहित 81 नगर पालिका और नगर परिषद के महापौर अध्यक्ष के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। वहीं आरक्षण को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सोमवार को इंदौर खंडपीठ ने भी फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षित की गई सीट पर एक ही वर्ग के आरक्षण लंबे समय से चले आ रहे हैं, जबकि आरक्षण में रोटेशन का नियम है। संविधान की व्यवस्था के बाद इस कार्य प्रणाली को दरकिनार किया जाना उचित नहीं है, जिसके बाद इंदौर खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक ही वर्ग का आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे दूसरे वर्ग चुनाव से वंचित हो रहे हैं। वहीं श्री कस्तूरबा विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल नवाबगंज के शिक्षक राम अवतार प्रजापति को 80,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था। नई पेंशन स्कीम के तहत उन्हें 800 रुपये पेंशन मिलेगी। नई पेंशन स्कीम में वह पहले शिक्षक हैं जिनकी पेंशन बनी है। 2016 से अब तक रिटायर हुए 9 शिक्षक अपनी पेंशन के लिए भटक रहे हैं। इनमें से 2020 में रिटायर हुए राम अवतार प्रजापति सौभाग्यशाली रहे, जिनकी सोमवार को नई पेंशन बन गई। शिक्षक की नियुक्ति 2007 में हुई थी। नई पेंशन स्कीम के तहत उनके सेवा काल में कुल धनराशि 4,25,000 बनी, जिसकी 60% धनराशि उन्हें मिल गई और शेष धनराशि में एक बैंक के बॉन्ड उन्हें दे दिए गए। इन बॉन्ड से उन्हें 800 रुपये महीना पेंशन मिल सकेगी। वहीं पीडीआरटी के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को और पेंशनरों को डीए-डीआर नहीं दिया। मध्य प्रदेश शासन के अदूरदर्शी फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारी पेंशनरों को डीए-डीआर से खाली हाथ रखा गया है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के प्रांत अध्यक्ष उदित सिंह भदौरिया, संयोजक श्री प्रमोद तिवारी एवं प्रांतीय महामंत्री कन्हैयालाल लक्षकार ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के चलते जुलाई 2019 से मूल सूचकांक आधारित डीए-डीआर 5% आदेश के बावजूद स्थगित किया गया था। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को डीए-डीआर एरियर भुगतान से उत्पन्न राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अनुच्छेद 275 के तहत 6,194 करोड़ पोस्ट
डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डिफिसिट DPRT अनुदान से की है। विडंबना देखिए, इनमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। कर्मचारियों पेंशनरों को DA/DR भुगतान किया जाता तो केंद्रीय कोष से उनकी भरपाई की व्यवस्था विद्यमान है। मध्य प्रदेश शासन की अदूरदर्शिता का खामियाजा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों पेंशनरों को भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान व्यवस्था में दुधारी तलवार से कर्मचारियों को मार सहना पड़ रही है। एक तो आग झरती चौतरफा कमर तोड़ महंगाई, दूसरी आर्थिक स्वत्वों के भुगतान में अनावश्यक विलंब। मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह है कि कर्मचारियों पेंशनरों को PDRT के तहत केंद्रीय अनुदान व्यवस्था का समुचित उपयोग कर DA/DR एरिया के भुगतान की व्यवस्था की जाए। आश्चर्य है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तो प्रदेश सरकार द्वारा 17 और राज्य कर्मचारियों को 12% DA भुगतान कर भेदभाव किया जा रहा है। इसे समाप्त करना न्यायसंगत होगा। प्रदेश में 15 साल पुरानी सरकारी और निजी वाहनों को लेकर विभाग ने सख्ती की तैयारी कर ली है। जहां 15 साल पुरानी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, इसके साथ ही प्राइवेट वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की भी ज़रूरत होगी। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने से प्रदेश में यह बदलाव किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में 15 साल से चल रहे पुराने सरकारी वाहनों का पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही 15 साल पूरे कर चुके प्राइवेट वाहन को भी अब कमर्शियल वाहन की तरह फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होगी। साथ ही इन प्राइवेट वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इस मामले में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर आपत्ति मांगी है। वहीं इन आपत्तियों का निराकरण किए जाने के बाद इन नियमों में परिवर्तन किया जाएगा। इस मामले में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी कर इस मामले में आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों के आने के बाद उनका अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद इन आपत्तियों का निराकरण करने के बाद उसे लागू करने के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। अंत में एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा ऐलान। इंदर सिंह परमार ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में बदलाव के साथ प्रदेश में 10,000 स्कूलों का निर्माण कराया जाएगा। पहले वर्ष में 350 स्कूल भवनों का निर्माण होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कला संस्कृति के सभी विषयों का समावेश कर शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। दरअसल आज सोमवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर आयोजित अनुगूंज 2021 का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता और मंगलवार 16 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इंदर सिंह परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव होने के बाद छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ नृत्य, शास्त्रीय संगीत और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। परमार शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में आयोजित अनुगूंज कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे थे। तो साथ ही जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।